माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। लेकिन आधे आधे साईं बाबा का तो पूरा तस्वीर जल गया था। इधर मेरी माता रानी, इधर ये सब कुछ। और उसी में देखो एक चमत्कार ऐसा हुआ। मैं उसको बोल रही थी, बेटा ये बाबा के लिए है, मैं कैसे दूं? वो बार बार यूं कर रहा है, मुझे दे दे तू, मैं ही बाबा हूँ। ऐसे मतलब ऐसे वो उसका कहने का ये था कि मैं ही बाबा हूँ, तो मुझे दे दे। ये द्वारका माई है, यहाँ बैठ के जब भी कभी मंदिर जाओ द्वारका माई में बैठना है, खड़े खड़े नहीं जाना है। और मैं भी गई, वो भी गई, दोनों ने दोनों तरफ देखा, दूर दूर तक कहीं नहीं नजर नहीं आती। नमस्कार, टीवी का टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तरुण व्यास। साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। पिछले एपिसोड को आपने बहुत प्यार दिया और ऐसे ही प्यार मिलता रहता है, क्योंकि बाबा की बातें हैं, एक दूसरे को सुनाने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आइए, आज एक नए एपिसोड के साथ हम प्रस्तुत हैं। और नया एपिसोड जो है वो साईं बाबा की जो लीला बताने वाली हैं, उनका नाम है प्रभावती जी। हांगकांग वाली रुचि जी के अनुभव को देखकर इन्होंने भी सोचा कि मैं भी अपने अनुभव सुनाऊं, तो इन्होंने संपर्क किया। नाम प्रभावती जी, फरीदाबाद से हैं और आप कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए काम करते हैं जहां चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अलग अलग जगह सेवाएं देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं और बातें करते हैं हम प्रभावती जी को। कहते हैं ओम साई राम। ओम साई राम। अरुण जी, ओम साई राम। पहले तो एक बात बताऊंगी, मैं माता रानी को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। वो कहते हैं ना, माता रानी ही किस वजह से मेरे को इस दिशा में दिखाए, बाबा को दिखाए। बाबा ने ये नहीं बोला कि कभी भी अपनी देवियों को, अपनी घर की देवी, कुल देवता को नहीं पूजो, वो तो सबसे पहले उन्हीं के पास भेजते हैं, बाद में हम मेरे पास आओ करके। लेकिन यही है कि ज्ञान हमें कौन देता? बाबा ही तो देते हैं। इसलिए हम बाबा से, मैं तो सच में, जो मैं पूजा करती थी देवी की, लेकिन मेरे को बार बार ये महसूस होता रहता था कि मैं गलत तो नहीं कर रही। मैंने माता को छोड़ दिया, माता को मैं इतने दिन से पूछती थी, मैंने गलत तो नहीं किया। जब मैं साई सच्चरित पढ़ी थी और बाबा का जो एपिसोड आया था, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स हुआ कि हाँ, जो होता है उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। भेजा है और माँ ने बाबा को मिलाया है, वही मेरी जिंदगी में आए, जिसके वजह से बहुत। सबसे पहले मैं एक मंदिर गई थी, नहर पार। वहां जाने के जैसे ही मैं वहां गई, मैं उस टाइम बहुत बीमार थी किसी वजह से, तो किसी ने मुझे लाके फूल और ऊदी दिया, वहां का गुलाब का फूल और ऊदी, ये खा लो आप ठीक हो जाओगी। तो मैंने उसे खा के उसी टाइम मैंने बाबा को याद किया कि बाबा, अगर सच में इससे मेरे को आराम मिलेगा, इसका कोई तोड़ मिलेगा, तो मैं आप मंदिर जरूर आऊंगी। तो ये बोल के दूसरे दिन ही, जो जहां मैं इतने डॉक्टर, इतने दर्द हो रहा था, मैं तड़प रही थी, मुझे पाइल्स था, तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। उस दर्द में मैं कुछ भी दवाई खाती थी, आराम नहीं हो रहा था, रिलैक्स नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने वो ऊदी और वो खाया, मुझे थोड़ा आराम मिला। और मुझे वो डॉक्टर मिला जो मेरे घर के थोड़ी दूर में ही थे, ज्यादा दूर भी नहीं, और मुझे पता नहीं था। लेकिन किसी ने उस दूसरे दिन ही मुझे उसका एड्रेस बताया और मैं गई। 2 खुराक ही खाए मैंने, एक शाम को खाया, एक सुबह खाया, और बिल्कुल सही हो गई। वही मैं बाबा का शुक्रिया अदा करी, बाबा मैं जरूर आऊंगी आपके पास, आपने जो किया मेरे लिए। मैं इतनी तड़प रही थी उसी टाइम। एक दिन तो मैंने दवाई खा के सही होगी, उसके दूसरे दिन मेरे यहाँ से पहली बार पालकी निकली बाबा की, जो ये लोग पूजते हैं ना, जो बाबा को बिठा के पालकी लेके जाते हैं उठा के, वो लोग पहली बार देखा मैंने, हमारे घर के यहाँ से गया। और उस टाइम भी मुझे ये महसूस हुआ, बाबा मेरे लिए आया करके। मैं भागी भागी, थोड़ा मेरे घर से थोड़ा दूर चला गया, तो भाग के जाके वहां पैसे डालते, मैंने, बाबा तेरा शुक्रिया अदा, ने आपने ये दिखाया कि मैंने तेरे को सही किया है कि आप इस रूप में आके मुझे दर्शन दे रहे हो। मैं आऊंगी जरूर, नहर पार आप मंदिर आऊंगी करके। फिर मैं गई, इस मंदिर में गई। पहले दिन में मेरे को क्या मिरेकल हुआ, कुछ तो पता नहीं था। मैं गई वहां मंदिर में, दर्शन किए, दर्शन करके जैसे ही मैं
बाबा एक मेन जो होता है वहां करके द्वारका माई है, वहां छोटा सा बनाया हुआ। तो वहां द्वारका माई में आके मैं वहां आके वहां पर भी भगवान को ऐसे माथा टेक के सब कुछ मैं आ रही थी। तो वहां एक झोला लटकाए एक आदमी, वहां एकदम से एंटर करे, अंदर घुस के। और उन्होंने मैं जैसे यूं करके मैं जाने लगी, उन्होंने बोला रुको रुको। मैंने बोला हाँ जी। कह रहे बैठो यहाँ पर। मैंने बोला बैठ गई। कह रहे ये द्वारका माई है, यहाँ बैठ के जब भी कभी मंदिर जाओ द्वारका माई में बैठना है, खड़े खड़े नहीं जाना है। ऐसे बोला। मैं ठीक है जी। वो भी हमारे जैसे भक्त थे, लेकिन वो झोला लटका के आए हुए थे। जैसे पुराने जमाने वाले एक झोला नहीं लटकाते, वैसा झोला, एम, चौड़ा सा, ऐसा वाला। तो वो, तो मैंने बोला अच्छा जी। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने दिखाई, ये जो लिखा हुआ ना, श्री साईं सच्चरित, ये किताब ले लेना जाके, ये पढ़ना है, इसे जरूर पढ़ना है। मैंने बोला, ठीक। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठो, जो भी आपके मन में है वो यहाँ बोलो। ऐसे बोल के मैं ठीक है। और बस मैं यूं प्रार्थना, यूं हाथ ही जोड़ी थी और वो निकले बाहर। फिर मेरा मन में हुआ, मैं, वो भी 2 मिनट थे, 2-3 मिनट, मैं भी बैठ गई थी। तो फिर मैंने यूं करा, यूं देखा तो वो थे नहीं। तो मेरे को धक से हुआ कि मैंने लड्डू का प्रसाद चढ़ा रखा था, मैं उनको दे देती हूँ। पहली बार आई हूँ तो किसको दूँ, ऐसा लग रहा था। ये इन्होंने मेरे से बात किया तो मैं इन्हीं को दूंगी करके मैं भागी। मैं जैसी पीछे भागी, मैं मिनट नहीं लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, मैं पीछे ही भागी थी। बिल्कुल बाहर आके हमने, जो ऑटो वाले थे उस भैया को भी बोला, मतलब वो अभी यहाँ से निकले थे, कह रहे वो बाहर निकले। और मैं भी गई, वो भी गई, दोनों ने दोनों तरफ देखा, दूर दूर तक कहीं नहीं, नजर नहीं आया। मैं हैरान तो हुई कि, क्योंकि पहली बार था, मुझे पता तो था नहीं। मैंने बोला पता नहीं क्या कैसे। मैंने बोला पता नहीं कौन थे, चलो कोई बात नहीं बाबा। आप जब मैंने मन कर रहा था उनको लड्डू देने का, पता नहीं क्या हुआ कि नहीं दे पाई थे। चलो फिर वो लड्डू उठा के फिर मैं उधर, वहां पर जो अग्नि होती है वहां थोड़ा सा वहां रख दिया, स्वीकार कर लेना करके। फिर वहां किसी को, 2-3 लोगों को देखा। सबसे पहले वहां पर मैंने साईं सच्चरित लिया, और साईं सच्चरित लेके फिर अंदर गई, बाबा को दिखाया, बाबा ले लिया। अब आशीर्वाद लेके मैंने फिर घर लेके आई। घर लेके आने के बाद बाबा के पास रखा। मैंने तस्वीर भी लेके रख लिया था, छोटा सा। तो रखा और बाबा से बोला, बाबा कल से पढ़ूंगी मैं ये साईं सच्चरित, कल से पढ़ूंगी, बस ये बोला। और ये भी बोल दिया कि मैं 3 बजे से पढ़ूंगी। ये भी बोला मैंने कि 3 बजे दोपहर में पढ़ूंगी। सुबह शायद हम लोग कुछ बिजी था, कुछ काम था, जिसकी वजह से मैंने बोला 3 बजे पढ़ूंगी। तो दूसरे दिन बैठे हुए अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो मैं भूल गई। 3 बज गए। 3 बजे नहीं थे, 3 बजने वाले थे, 5 मिनट था। आप यकीन नहीं मानोगे, एक काली चिड़िया, छोटी सी काली चिड़िया आई। वो हमारे घर में 3 बारी चक्कर लगाई, 3 बारी। और एडजस्ट फैन वहां चल रहा है हमारा, वो एडजस्ट फैन में घुस ना जाए करके हम सारे चिल्लाए। मेरे हस्बैंड कह रहे चुप हो जा, मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले तो एडजस्ट फैन बंद किया, लेकिन वो 3 चक्कर खुद ही लगा के और निकल गई। और हमने गिना इसलिए क्योंकि वो जैसी यूं घुसे ना, एक पहले तो मंदिर के पास टच हुआ, फिर वहां से यूं करके यूं 3 बारी ऐसे घूमे। और वो मंदिर नहीं था नीचे, सॉरी मंदिर नहीं था, तस्वीर थी बाबा की, उस तस्वीर के पास जाते हुए ऐसे घूमे। मैंने बोला बाबा आप आए थे क्या, आप आए थे बताने की टाइम हो गया करके, साई सच्चरित पढ़ करके इतनी खुश हो गई। बोला ठीक है बाबा, अभी पढ़ती हूँ करके। फिर उस दिन मैंने साई सच्चरित स्टार्ट किया था, वो सबसे पहला एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद तो हमारी बेटी की शादी में मेरे हस्बैंड और मतलब हम लोग मीडियम ही हैं, इतना नहीं ज्यादा कमाते थे। तो वो मैं भी करती हूँ, मैं चैरिटेबल में काम करने की वजह से मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मेरी बहुत कम सैलरी है। लेकिन हम खुश हैं, जैसा भी है, थोड़ा है, खुश है। तो इस वजह से संतोष है हम लोगों को। संतोषी तो सदा ये, सुखी। हाँ जी, संतुष्टि जरूरी। तो ये मेरे बेटी की जब शादी आई थी, शिरडी से ही आए हुए थे, तो जब हम प्रार्थना करके भी आए थे कि बाबा इसकी शादी कैसे भी इस साल होनी है, बता रखा है कैसे भी कर देना करके।
लेकिन हमारे हाथ में पैसे नहीं, ना मैंने उसके लिए कुछ गोल्ड वोल्ड लिया था, बस एक कान वाला पड़ा था उसका, और मेरा कान वाला था। और मेरे हस्बैंड के पास कुछ मिला के, कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए, मेरी बेटी का कुछ मिला, मतलब सबको मिला मिलो के सब 5 लाख ही होएगा। हमारे पेरेंट्स भी हमारी मदद करेंगे तो अल्लाह, चलो सब मिलके थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे करके ये सोचा था। कर दिया शादी। करने के बाद मैं बाबा को सबसे पहले बोली, जाके इनवाइट उन्हीं को किया, बाबा हमारे पास इतने ही पैसे हैं, पता नहीं कैसे होगा, ये लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हैं। और मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा, पहली बार शादी हो रही है, ना मैं किसी की शादी में कभी गई हूँ, ना मुझे कुछ पता है, सब आप देखोगे और आप ही रहोगे, आप ही करोगे। यकीन नहीं करोगे बेटा, इतने अच्छे से उस हल्दी रस्म और उसकी शादी सगाई सब कुछ इतने धूमधाम से हुआ, इतने अच्छे से हुआ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था हमने इतना इतना पैसा कैसे हो गया। आप जैसे हाँ ये तिलक वगैरह करते हैं, साउथ का स्टाइल है, तो आप क्या साउथ हाँ, साउथ इंडियन हूँ मैं, हूँ तो साउथ इंडियन। हाँ हाँ हाँ, तिलक। तभी आपके नाम में प्रभावती, थोड़ा सा प्रभाव वाले नाम सारे साउथ के होते हैं ज़्यादातर, जैसे वैसे माहिश वैसे मेरा माहिष्मती नाम एंड ऑल, जैसे बाहुबली। वैसे मेरा नाम प्रभावती है। हमने अभी एक एपिसोड में श्रीनिवास जी से बात की थी, वो चेन्नई में हैं, और चेन्नई से पास में एक जगह है 60-70 किलोमीटर दूर, वहाँ साईं बाबा का उन्होंने मंदिर बना रखा है, बहुत सुंदर मंदिर। मद्रास में इतने साईं बाबा मंदिर है, इतने साईं बाबा मंदिर है, मैं क्या बताऊं। यहाँ भी फेल है, इतने मंदिर है कोयम्बतूर में। और एक बहुत बड़ा साईं मंदिर कहीं बना हुआ, वो भी मैंने देखा था यूट्यूब में। मैं सिर्फ यूट्यूब से ही देखती हूँ कि इतने मंदिर है, इतने वो, और वहां की भक्ति इतनी सच्ची, इतनी अच्छी, पूछो मत, बहुत अच्छी। उनके तो सारे मैं वो प्रोग्राम देखती रहती हूँ। कितना अच्छा प्रभाव है। देखिए प्रभावती जी, साउथ इंडियन फिल्म्स में हम देखते हैं तो इंडियन कल्चर को और हमारे पौराणिक कल्चर को इतना अच्छा दिखाया जाता है, प्लस संस्कृत के शब्दों का यूज़ करना, श्लोक यूज़ करना। वेस्टर्नाइज कल्चर हो गया भारतीय फिल्मों का, हालांकि साउथ इंडियन ने भी वेस्टर्नाइज कल्चर को अपनाया, पर उन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। साउथ का सिनेमा लोग कॉपी करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छी बात है। सिनेमा का आदमी हूँ तो कभी कभी सिनेमा की बातें जागने लग जाती है मेरे अंदर। मैं ये पूछ रहा था कि साईं सच्चरित्र जब आपको मिली, फिर आपने साईं सच्चरित्र को पढ़ना शुरू किया, तो इसके पढ़ने के कोई आपको एक्सपीरियंस हुए हों, वो बताइए कुछ, शुरू शुरू पढ़ में के जब कुछ। साइंस सच्चरित्र पढ़ा था मैंने, तो उस टाइम मेरे को समझ नहीं आया था। जो शुरू शुरू के जो सब पहला दूसरा तीसरा, जब तक कहानियां नहीं शुरू हुई ना, तब तक मुझे नील ऐसा दिमाग हो रहा था, बस मुंह से पढ़ रहे हैं और हमें नींद आ रही है बहुत ज्यादा, हम जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। लेकिन लगाव जब हुआ, अब कुछ टाइम से ऐसा लगा हुआ कि उसको ऐसा लगता कि बहुत आराम से पढ़े, इतने आराम से पढ़े कि हमें अंदर समा जाए वो सारी बातें, उन सब चीजों को मैं करूं। मेरा मन करता है कि वो सारी चीजें मैं कर, जैसे बोल रहे हैं बाबा हमको, कितनी दीक्षा दे रहे हैं, हमें इतना चीज सिखा रहे हैं, हम क्यों ऐसे भटक रहे हैं, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। हम मैं खुद मैं अपने आप पर गुस्सा होती हूँ कि इतना बाबा सिखा रहे हैं, फिर भी हम अनपढ़ के जैसे रोते रहते हैं, बाबा से मांगते रहते हैं। अरे मैं ऐसा लगता है कि बाबा इन मेरे बच्चों को सेट कर दो, बाद में मैं तेरे पास ही हूँ। बस वही बाबा कह रहे है, तेरे बच्चे ही है ना, फिर भी तू यही बोल रही, तू पहले बच्चे को सेट कर दे। मैं कह रही बाबा दिमाग फ्री हो जाएगा ना, कि मेरे बस तेरा ही ध्यान, तेरी ही पूजा, तेरे में ही रहूंगी, फिर मैं मेरे को बस शिरडी में आके रह लूंगी, मेरे को यहाँ कहीं नहीं मन कर रहा मेरा अब रहने का, जल्दी से सब कुछ करा दो। ऐसा लगता है, ऐसा होता है, पर क्या फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनका ख्याल रखने। आपको जब जब शिरडी जाना हुआ तो क्या कुछ शिरडी के एहसास हैं? हर एक भक्त का शिरडी से जुड़ा कोई ना कोई एहसास होता है। आपको कुछ याद आता है? कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे सभी को? हाँ जी, बहुत शिरडी जाने का तो बहुत सारी बातें हैं। मैं एक सबसे पहले तो जब मैं बाबा के पास गई थी,
तो मैं अपनी एनिवर्सरी में ही गई थी, एनिवर्सरी में ही जाती थी। और दूसरी बार जब बर्थडे में और गुरु पूर्णिमा में, ये तीन बार इस बार तो मैं बर्थडे में गई थी, नहीं तो मैं एनिवर्सरी में तो स्टार्टिंग में 2 साल एनिवर्सरी में गई, फिर 2 साल के बाद गुरु पूर्णिमा भी गई, फिर बर्थडे में भी गई। 3 बारी बाबा ने बुलाया, सबसे हैरानी की बात है, पिछले साल ही। एक बारी ऐसा हुआ, एक बारी गुरु पूर्णिमा में गई थी, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग गए थे। तो वहां पर वो नहीं ले रहे थे प्रसाद, तो मुझे पता नहीं था। मैं इतनी शौक में ले ली उस टाइम, सुबह सुबह काकड़ आरती के लिए हम लोग निकले थे। तो काकड़ आरती के लिए हम लोग 4 बजे से, हाँ 4 बजे के करीब निकले थे, 4 सवा 4 हो गए थे। तो हम सारे जा रहे थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतनी जल्दी जा रही है, 5 बजे है, मतलब लाइन लगेगी इसलिए हमें जल्दी जाना है। तो हम लोग निकल के भाग रहे थे। जैसे हम लोग जल्दी से, ये 2 नंबर वाले जो है गेट, वहां से जाना होता था उस टाइम पर, वो पर्ची होती थी उस टाइम। तो जैसे हम लोग वहां पर गए, तो वहां देख रहे इतनी भीड़, जो लाइन, जो फ्री वाली लाइन है, वो भी शायद गुरु पूर्णिमा के वजह से जो गांव के लोग हैं वो लोग भी थे, प्लस हम लोग भी थे। और इतनी जनता उस टाइम सुबह, देख के हैरान हो गई कि क्या कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। उस टाइम कुछ ऐसा ही लग रहा था, कुछ नया नया ही था हमारे लिए, कुछ ज्यादा मतलब आते जाते नहीं रहते। अब तो ऐसा लग गया शिरडी की ये मेरा घर ही है। कभी भी जाती तो कहीं भी सब कुछ मुझे पता है, ऐसा होता है। उस टाइम ऐसे गए, तो जैसे ही हम लोग वहां से मैं यूँ निकली, तो मैंने बोला कि कुछ प्रसाद ले लेते हैं। एक ने बोला कि प्रसाद मत लो, वहाँ चढ़ता नहीं है। तो मेरा मन मान रहा नहीं था, मैंने बोला गुरु पूर्णिमा है, नहीं कुछ चढ़ाना चाहिए। मेरे को बहुत वो फील हो रहा था, नहीं बाबा को क्या कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, कुछ तो चढ़ाना है करके। तो मैंने वहां से वो लड्डू वगैरह ले लिया, लड्डू लेके, और फूल था, लड्डू था शायद, हाँ यही था। तो प्रसाद लेके जैसे मैं जा रही थी, तो वहां देखा इतने लोगों ने कुछ नहीं लिया है। मेरे हाथ में है, किसी एक हाथ के हाथ में ही था, लेकिन बाकी किसी के नहीं। और मेरे हस्बैंड मेरे को डांटते जा रहे थे, गुस्सा होते जा रहे थे, जब कोई लेके नहीं जा रहा तो तेरे तेरे को बहुत लोग पागल बनाते हैं, तो बहुत जल्दी बेवकूफ बनती है, और तेरे को यही यही होना चाहिए करके। मैं रोने से लग गई थी, मैं जब वो बोलते जा रहे, और मैं ऐसे कोने में जाके, मैं लाइन में ऐसे आंसू से आने लग गए थे। और मैं अंदर अंदर ही बाबा से बोलती जा रही थी, बाबा क्या अंदर नहीं प्रसाद लोगे, मेरा प्रसाद नहीं खाओगे? आज मैं गुरु पूर्णिमा की वजह से ही तो मैंने लिया, मेरी क्या गलती है इसमें? ऐसे करके मैं ऐसे बोल रही थी, वहां से एक कुत्ता आया। वो कुत्ता देखो, इधर उधर सबके पास घूमा, लेकिन आके, हम लोग बैठ गए थे ना, थोड़ा टाइम लग रहा था तो हम नीचे बैठ गए थे। तो वो कुत्ता मेरे पास आके मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे मार रहा है कि नीचे, मेरे मेरे को ये डब्बा खोल करके। तो मैंने बोला बाबा ये, मैं उसको बोल रही थी, बेटा ये बाबा के लिए है, मैं कैसे दूं? वो बार बार यूं कर रहा है, मुझे दे दे तू, मैं ही बाबा हूँ। ऐसे मतलब, ऐसे वो उसका कहने का ये था कि मैं ही बाबा हूँ, तो मुझे दे दे। तो देखो, उसने 3 लड्डू लिए मेरे से, पहला लिया, खाया, फिर उसके बाद दोबारा आया, दोबारा लिया, तीसरा लिया, 3 के बाद दोबारा वापस नहीं आया। तो मैंने उस टाइम, मेरे को उसी टाइम मेरे को धक 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 धक, मैंने बोला बाबा आए थे, ये तो बाबा ही है जो 3 लड्डू खाया, जो 3 नंबर से हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं ना, तो 3 ही लड्डू खाया। फिर मेरे को बहुत खुशी हुई कि बाबा ने स्वीकार कर लिया। तो अंदर गई तो वैसे ही हुआ कि वहां कोई नहीं, मतलब डब्बा नहीं अंदर लेके जाना है, अलाउ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैं पर्स में डाल दी, मैंने बोला मैं नहीं दूंगी मैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप निकालना नहीं पहले बता रहे हैं, मतलब ठीक है। फिर मैंने अंदर ही अपने पर्स में डाल के, फिर हम वैसे दर्शन करके, फूल लेके गए हुए तो वो भी नहीं चढ़ रहा था, वो सब वहीं डलवा रहे थे, फिर मैंने वहीं डाल के, बस लड्डू उसके अंदर डाल के, बाबा ने तो खा लिया भारी। फिर अंदर जाके तो बस आशीर्वाद ही लेना था। तो बस वही मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि बाबा वहां ऐसे मेरे को आशीर्वाद दिया है कि तू रोने लग गई ना, इस वजह से बाबा तुरंत आ गए कि मैं हूँ यहाँ पर, तो चिंता। और 3 लड्डू ही खाया, सबसे बड़ी बात मेरी यही थी कि 3 लड्डू ही खाया उन्होंने। कितनी बड़ी बात है, और रोंगटे खड़े हो गए मेरे सुन के।
वो मतलब पूरी दुनिया में लोग खड़े हैं वहाँ, वो आपके पास ही आना और आपको और नीचे बिठाना और बोलना है कि ये डब्बा खोल, ये डब्बा दिखा रहा है वो कि ये डब्बा खोल, जल्दी खोल। और मेरे को बार-बार ये हो रहा था मेरे को बाबा को देना, और कोई लेके नहीं, ये भी दिख रहा था कोई लेके नहीं गया तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, ये भी पता चल रहा था। तो मैंने बोला चल तू ही खा ले, जब कोई नहीं अंदर नहीं आएगा तू ही खा ले करके। और उस मैं मेरे हम लोग हमारे पास भी डॉग्स हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि डॉग्स को अगर मीठा देंगे ना तो खुजली हो जाती है। तो इसलिए मैं दे नहीं रही थी कि एक दे दिया, मतलब बस बहुत है। वो मान रहा ही नहीं है, नहीं मुझे और चाहिए, 3 लेके ही माना, तब जाके वो तृप्त हुआ। ऐसा लग रहा था वो तृप्त हो गया, उसके बाद वो बैठ गया कि हाँ तृप्त अब ठीक है। हाँ तृप्त 3 3 वो भी तृप्त 3। सबसे बड़ी बात तो यही है। फिर ऐसे इस बार मैं द्वारका माई गई थी, तो द्वारका माई में डॉग्स पता नहीं क्यों मेरे साथ बहुत रहते हैं, बार बार आ जाते हैं। द्वारका माई कि मैं बाहर जो आरती होती है, हम बाहर बैठ जाते हैं ना, जो द्वारका माई के सामने जो है, तो वो द्वारका माई के पास जैसे हम लोग वहां बैठते हैं ना, तो वहां पर एक डॉग आया, वो आरती सुनने के लिए, वो टीवी में हम देखने के लिए बाहर बैठ जाते हैं, जो पूरी वो दरी बिछा देते हैं वहां पर। तो हम जैसे वहां पर बैठे, एक डॉग आया, आके वो इतना मुझे तंग करा, इतना तंग करा, आके मेरी गोदी में ही बैठ गया, यहाँ बिल्कुल बीच में, और हट रहा नहीं है मेरे को। और मैंने बोला क्या हुआ इसको, क्या हुआ? वो कू कू करके वो पूरा यहाँ पे आरती जब तक खत्म नहीं हुई वो यहाँ बैठा रहा। और मैंने वो उसका वीडियो भी बनाया था, अभी वो वीडियो मिल नहीं रहा, मैंने सोचा था मैं आपको भेजूंगी। मेरी गोदी में ही बैठा रहा जब तक वो आरती हुई, फिर उसके बाद वो अपने आप उतर के चला गया। कोई मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कर्मा काटने के लिए हमारे ये ऐसे इस रूप में हमारे पास आते हैं ये, हमारे हमारे ऊपर बैठना, हमारे ऊपर वो कुछ करना। तो ये कोई होगा कुछ ना कुछ संकट जो वो बैठ के हमारे अंदर से निकाल दिए, यही हम लोगों को लगा कि सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कर्म काटने के लिए ही कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बाबा अपना एक लीला दिखाई देते हैं। ये जो आजकल लोग बाबा के प्रति, अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो अखबार में भी छप गया कि भाई लोक सत्ता में जो छपा था कि हाँ, जो लोगों ने उनका अनर्गल और अपशब्द कहकर बहुत अजीब सा कहा था, उनके खिलाफ फटकार भी लगाई गई। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो साईं बाबा के लिए अपशब्द कहते हैं या ऊट पटांग बोलते हैं या उनकी मूर्तियों को हटाने की बात करते हैं? जिसको समझ नहीं है ना, जिसको समझ नहीं है, उन्हें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये हम लोग सिर्फ यही बोलेंगे, जो भी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनको ये पता चल जाए ना कि भगवान है क्या। हम तो सारे एक इंसान है ना, हम सारे इंसान हैं। हमें उस युग में भगवान ने अवतार लिया, अलग अलग अवतार लिए, उस जगह में जहाँ पर ज्यादा कूड़ता था, जो शैतानी दिमाग जहाँ ज्यादा चल रहे थे, तभी तो अवतार हुए हैं ना। सब ही एक ही है, ये कोई नहीं समझता। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि सब एक है, फिर फिर तो पूछो मत। ये कहते हैं ना, मैं आज यही सोच रही थी, जो प्यार बांटता है, एक दूसरे को जो समझ सकता है, किसी किसी की भी हेल्प करने में सबसे आगे रहता है। हमारे पास, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, सामने वाले के पास नहीं है। मैं खा रही हूँ खाना और उसके पास नहीं है, सही बात उसको है। थोड़ा मैं 10-20 रुपए की उसकी मदद करूंगी, वो मदद करने कर तो दूंगी, लेकिन उसके बाद जो मुझे खुशी मिलेगी, वो मुझे पता है कि कितनी खुशी मिलेगी। वही मैं कह रही हूँ, मेरे पास थोड़े पैसे जब जमा होते हैं, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए, मैं सोचती हूँ कि ये मैं शिरडी जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, और कोई ऐसा आ जाता है ये मेरे सामने, मैं रह नहीं सकती हूँ, मैं उसको जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। और जब तक नहीं करूंगी मैं तड़पती रहती हूँ कि क्या नहीं नहीं, और उस करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, बहुत आनंद मिलता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो इतने लोग ऐसे समझते हैं ना कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। जिस दिन तुम परमात्मा से में परमात्मा को
हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, कोई कुछ नहीं। उस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। बस ये जाति वाति, अगर हम मर गए तो हम कोई जाति के थोड़ी ना बोलेंगे। वो तो हमें दफन कर दिया, हमारी आत्मा चली गई, हमारा शरीर ही तो इस मट्टी में नश्वर होएगा। ये जो हमारे बोलना नहीं चाहिए, आचार्य जी जो भी हैं, जो इधर उधर जो भी बाबा के बारे में जो बुरा बोला, बहुत ज्यादा फील हुआ कि इन्होंने इतने मेडिटेशन करते हैं, इतने ध्यान पूजा करते हैं ये लोग। ध्यान में तो इतना कुछ दिख जाता है कि सब एक है, तो ये समझते क्यों नहीं है? जब ध्यान में तुम पहुंच गए हो, हम तो उस लेवल में पहुंचे ही नहीं, हम तो अभी बहुत नीचे हैं। आप लोग इतने ऊंचे, इतने ऊपर लेवल में, आप लोगों को नहीं दिख रहा कि सब परमात्मा एक है। एक एक उसमें आया था, उसमें कोई मैंने यूट्यूब चैनल में ही देखा था कि शिव ही बाबा है, शिव ही बाबा है। उनको स्वप्न आया उस बंदे को, वो अमरनाथ जा रहे थे, वहां पर उन्होंने मतलब थोड़ी देर नीचे आराम कर रहे थे, नीचे के बाद थोड़ा सा ऊपर जाना होता है ना, तो कुछ होता होगा। तो नीचे जब सोए थे तो सारे गण आ गए थे, मतलब भूत वूत जो भी है। वो मतलब वो डर नहीं रहे थे, लेकिन वो सपने में ऐसे लग रहा था कि सारे मेरे को घेर रखे हुए हैं, मेरे को देख रहे हैं करके। तो वो सुबह उठे, फिर बाद में किसी को बोला, मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन ये लोग क्यों आए हैं? ये तो भगवान का नगरी है, यहाँ कैसे ये लोग आ सकते हैं? तब शिव भगवान के पास वो अमरनाथ में जब दर्शन करने बाबा से आंखें बंद करके उसने याद करके उनको प्रार्थना करा कि ये क्या था आपके यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है आप ऐसे? फिर उन्होंने बोला, मैं इसी में रहता हूँ बेटा, और तू जो ये सोचता है ना कि साईं कुछ नहीं है, डाउट था। साईं ही शिव है और शिव ही साईं है, ये उसको एक डाउट था। वो साईं साईं भगवान को ज्यादा समझता नहीं था। वो अलग है, मुस्लिम है, उसको थोड़ा डाउट था। तो शिव भगवान ने अमरनाथ में उनको मतलब ध्यान में आके उसको बताया। वो सबसे बड़ी बात है कि शिव ही मैं हूँ और शिव ही साईं है और साईं ही शिव है। बाबा तो शुरू वो भी से ही तो शिव कहते थे भगवान का सबका ही है ना। मालिक एक। तो सब ही एक रूप है। मतलब हमको ये थोड़ी थोड़ी चीजें ही हमें पता चल गया कि सब एक है, तो क्यों लोग इतना बोलते हैं साईं वो है, साईं ये है? और बाबा ने सबको अलग अलग ग्रंथ दे के पढ़ाया, ज्ञान दिया बाबा ने। हम्म। तुम ज्ञानेश्वर पढ़ो, तुम ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, और किसी को रामायण पढ़ने के लिए बोला। बाबा ये नहीं कह सकते थे मुझे ध्यान रखो, मेरी चर्चा करो, ऐसे भी तो बोल सकते थे। भगवान ने तो सबको बोला, जितना तुम ज्ञान लोगे उतना तुम्हें ज्ञान मिलेगा। इस संसार में ज्ञान ही सबसे बड़ा वो है हमारा। सही बात है, बहुत सही कहा आपने। ज्ञान की वर्षा कर दी थी बाबा ने, और आज भी हाँ, श्री साईं सचरित्र जो एक अमृत है, वो अमृत है एक। और जो उसका पान करता है उसको बहुत, उसका जीवन सफल है, मैं तो ये कहता हूँ। बाबा को बोल के अगर साइंस सच्चरित पढ़ेंगे ना, तो वो वाली बात ही अलग होएगी। बाबा ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसे मैं नहीं पढ़ रही, आप ही उतनी बुद्धि दोगे, आप ही उतनी शक्ति दोगे कि मैं इसे पढ़ सकूं। अपने मन से मैंने उठा के मैं अगर ये पढ़ूंगी तो ये ना मेरे से पढ़ी जाएगी, ना मेरी बुद्धि में बैठेगा। जब तक हम ये बाबा के पास रख के उनसे आशीर्वाद लेके ना पढ़ो, तो वो हमारे नहीं बैठता, हमारे दिलो दिमाग में नहीं बैठता। मुझे तो प्रभावती जी बाबा ने ऐसा साईं सचरित्र हाथ में पकड़वाया कि उसके बाद मुझे माइक तक दिखाया उसमें। मेरे को बोले कि तू जब इसी लाइन का आदमी है तो खुद क्यों पढ़ रहा है अकेला अकेला, सबको सुना, तू तो व्यास है, सबको सुना। तो वो साईं सचरित्र फिर हमने रिकॉर्ड की, ऑडियो पूरी रिकॉर्ड हुई, और वो बहुत सी बड़ी म्यूज़िक कंपनियों ने उसको मांगा भी, ख़रीदना भी चाहा। बोले आप हमारे इस पे प्रसारित कर दो। मैंने कहा मुझे इससे तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए, और ये मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे उसी के लिए बनाऊंगा, उसी के लिए डाला है, और वहाँ पर सबके लिए फ्री में उपलब्ध होगी, पूरी दुनिया में जिसको जहाँ सुननी है सुने। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है।
ज्ञान जितना बांटोगे आप उतना हम लोग हमारी आत्मा शुद्धि होती है। आपने एक बारी बना के छोड़ दिया, लेकिन उसको लोग कितनी बार सुनते होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, जिसको पढ़ने में जैसे मुझे भी प्रॉब्लम है, जैसे ज्यादा देर मैं पढ़ नहीं सकती बैठ के। लेकिन इस बार मैंने जो साईं सच्चरित गुरु पूर्णिमा के लिए मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरे इतने अच्छे से खत्म हुए और मैंने पढ़ा उसे पूरा। मैंने सोचा था मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ा। पहले तो गुप्त नवरात्रे से शुरू करा था। नवरात्रे में स्टार्ट करके मैंने सोचा था गुरु पूर्णिमा तक पढ़ लूंगी। गुप्त नवरात्रे से मुझे पता नहीं क्या, मैं एक ही चैप्टर पढ़ पाती थी, उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं पा रही थी मैं। सब बाबा की मर्जी से होता है सच में बेटा। मैं सच में कह रही हूँ कि बाबा ने लास्ट जब 9 दिन के बाद जब 10वां दिन आया, तो मैं बाबा से बोल रही हूँ, बाबा ये मेरे को गुरु पूर्णिमा में खत्म करना था, आप 9 दिन एक एक चैप्टर पढ़वाए हो। ना मेरे पास टाइम होता था ना कुछ, ऐसे ऐसे मेरे को ऐसे उलझन, और बाबा ही उलझनों में हाँ, उलझा वो देते खुद हैं। ही करते रहते वही हैं। करते हैं सब कुछ। ऐसे करा मेरे को, ऐसे उलझा दिया मेरे को, और पढ़ने नहीं दिया। 9 दिन तक तो एक एक चैप्टर पढ़ने दिया। फिर उसके बाद 10वें दिन मैंने बोला अब नहीं मालूम बाबा, अब ये जो 4 दिन रह गए, मुझे 5 10 10 चैप्टर मेरे को एक एक दिन में खत्म करना, ताकि गुरु पूर्णिमा में मैं बिल्कुल पूरा हो जाए। जो एक चैप्टर रह जाएगा मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन करूंगी। और वो शक्ति दी। फिर उस टाइम से बाबा ने 4 मैंने सुबह 5 शाम को 5 ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो उस टाइम मुझे बहुत शक्ति मिली और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने किया। मुझे मैं खुद हैरान हो गई, मैंने कर लिया। और मैंने बोला ये बाबा आपका आशीर्वाद है। और देखो आपका आशीर्वाद मिला, तो ये आप पॉडकास्ट शुरू हो गया यहाँ पर आपके साथ। पहली और वो भी बार। गुरु पूर्णिमा पे ही आपने एपिसोड देखा, हाँ जी, रुचि जी गुरु वाला, पूर्णिमा का। रुचि जी का जो हाँ, हांगकांग वाला उस था। दिन ही देखा और उसी दिन ऐसा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, वो बात तो रहेगी जो मैं कह रही थी, मेरी बेटी की शादी जब ऐसी हुई थी, तो उस टाइम जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, जो मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने कह कोई डॉक्टर नहीं करेगा, जबकि वो भी हमारे साथ ही काम कर रही थी। अब वो बाहर देश चली गई, तो उन्होंने मेरे बेटी के लिए गले का सेट, कान का, अंगूठी, वाह। ये सब उन्होंने उन्होंने दिया, प्लस कैश दिया। कम पड़ गए थे हमारे को, किसी चीज में हम अटक गए थे, तो डॉक्टर ने पूछा सब सही चल रहा है, एक बारी फोन आया, तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है मैडम, तो हम लोग उधार ले रहे हैं ऐसे ब्याज में करके। तो उन्होंने अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, टचवुड सबकी जोड़ी बनी रहे, बेटा सब बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि प्रभा को ऐसी ऐसी परेशानी है। उन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की। मैं इतना थैंकफुल हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। मैं हर बारी बाबा से जब भी मैं प्रेयर करती हूँ, यही करती हूँ, बाबा उनको बरकत देना, इतनी बरकत देना, दिन चौगनी रात भाग जो कहते हैं, वो मुहावरा मुझे नहीं आ रहा। बहुत तरक्की हो, बस हम लोगों की तो दुआ ही निकलती रहती, बहुत तरक्की हो, हर चीज में उनको किसी चीज की कमी ना हो। ये मेरे को बहुत दिल से मैं उनको दुआ देती रहती हूँ हर प्रेयर में, कि बाबा उनका कभी बुरा ना हो कोई चीज में, हर काम उनका बनाना। तो वो वही कह रही हूँ कि हम किसी की मदद करते हैं ना, तो हमारे लिए मदद करने के लिए तुरंत कोई हमारे साथ खड़ा हो जाता है। ये सच नेचुरल बात है। एक गाना है, एक गाने के बोल हैं, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। हाँ तो, और डूबते को तुम जो बचा लो तो तुमको भी किनारा मिलेगा। तो वही है कि हम एक दूसरे की नहीं सोच के हम स्वार्थी हो जाते हैं। हम लोग अपनी अपनी सोचते हैं, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो। और जब कोई सामने हमसे कुछ ऊपर होता है तो हम ये सोच के दुखी होते हैं, अरे यार ये इतना ऊपर, और थोड़े दबे रहते हैं। और कोई नीचे होता था, ए ये इस बात में मैं रोकूंगी, इस बात में मैं रोकूंगी। मैं यही कह रही हूँ कि मुझे ये लालसा कभी नहीं हुई। मैं जब मैं माता रानी की
पूजा करती थी, जब भी नहीं हुई, और अभी अभी तो और ज्यादा हो गई कि मेरे पास 4 पैसे इकट्ठे भी होते तो मैं मेरा दिल यही कहता रहता है कि शिरडी के लिए तैयार कर रही हूँ बाबा। कोई बीच में ऐसा आ गया तो मैं उसको भी छोड़ती नहीं हूँ, उसको भी कर देती हूँ, लेकिन शिरडी जाने का इंतजाम वो कर देते। वो तो वो अपने आगंतुक का हिसाब किताब पहले से बना के रखते हैं। आपने देखा होगा हाँ, कई एपिसोड्स में जो उसमें पढ़ते हैं हम अध्याय में, तो आप बाबा पहले से ही आपका बुलाते हैं तो आपका पूरा मेहमान नवाजी हिसाब किताब सेट है। पूरा करते हैं, ये बात पक्की है। पहले जब मैं शुरू-शुरू में जब मैंने शिरडी गई थी तो मैं थोड़े होटल दूर लेती थी। मतलब दूर में था, मेरे को पता नहीं था ना उस टाइम। अब जब पता चला, दूसरी बार गई, तीसरी बार में मैंने बिल्कुल द्वारका माई के सामने एक है जगदम्बा होटल, उसी के सामने लेती हूँ। और जैसे कितनी, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं "वो ये सामने ले तो लेती है, लेकिन ये जब मन करा भागती रहेगी वहां मंदिर, भागती रहेगी, भागती रहेगी। मेरे को यहाँ वहां कहीं जाने की मेरे को मन नहीं लगता, सिर्फ मंदिर बाबा के पास ही बार मेरे को ऐसा लगता है मैं कितनी बार जाके देखूं, उनके दर्शन करूं, और कितनी बार ये चले भी जाऊं। आप देखिए कितना संयोग है कि आप दुर्गा माता की भक्त हैं और जगदम्बा तो होटल है और हाँ, साम ये बिल्कुल सही बोला आपने। अरे वाह! ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही बोला। सही साईं बात है, शक्ति, जगदम्बा होटल। इसको कहते हैं साईं हाँ, शक्ति या शक्ति ये साईं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे। बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी बहुत हैरान हो गई, हे माता रानी। जगदम्बा माता। ऐसी मैं एक बात बताती हूँ, एक बहुत बड़ी बात है। मेरी लाइफ में जो 2 मिरेकल हुए बहुत बड़े-बड़े, एक मिरेकल तो ये वाला था। मेरे घर में जब आग लग गई थी, जब मंदिर में, तो उस टाइम मैं 5 दियों का पूजा करती थी, 5 दिए वाला। मद्रास में ही, मतलब मद्रासी एक है भैया, वो गोपुरम टीवी का चैनल चलाते हैं। उसमें मैं बताया था उन्होंने, तो वो उसमें बहुत सारे मंत्र भी बताते हैं, ये मंत्र वो मंत्र, बाबा के बहुत सारे मंत्र। तो उसमें ये बताया था कि वो 5 दिए के जो है, 5 दिए, फिर उसके बाद बाबा का 108 नाम लेना, फल फूल जो भी है वो रखो, जितना तुमसे हो सके तुम बाबा की आरती करो, पूजा करो, वो करो करके। और 5 दिए बिल्कुल वही टाइम में रखना है, जिस टाइम आज रखा है 9 बजे, तो कल ठीक 9 बजे ही रखना। मट्टी के दिए रखना है, ये खास था। उस थाली को अच्छे से सजा के फूलों से, फिर बाबा के ऐसे करके रखो करके। तो वो मैंने करा। 3 दिन हुए थे। 3 दिन होने के बाद, तीसरे दिन की जो 3 दिन करने के बाद जो चौथा दिन जो सुबह आया, मुझे स्वप्न आया सुबह-सुबह। तो बाबा बाबा नहीं, सॉरी, मेरे को एक बहुत जोर से चिल्लाती हुई एक लेडीज आई, प्रभा प्रभा, तेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं उसकी बात को ऐसा लग रहा था ये क्या बोल रही है, पागल तो नहीं होगी करके। और मैं सीधी उसकी बात नहीं सुनने भागी, ना उसकी बात सुनी, मैं सीधा बाबा के पास भागी। बाबा, आपके रहते हुए मेरे हस्बैंड कैसे जा सकते हैं? ऐसे करके मैं बहुत जोर जोर से रोने लग गई। मैंने बोला ऐसे नहीं हो सकता, आपके यहाँ रहते हुए मेरे पति नहीं जा सकते, मैं मान ही नहीं सकती बाबा कि ऐसा हो सकता है करके। तो वो स्वप्न में बाबा बड़ी सी फोटो में थे, और बाबा ने आंखों से ही इशारा किया, ऐसे पलके झपकाई, पास बुलाया। तो मैं उनके पास गई। उन्होंने उनके पास एक छोटी सी स्टील की बाल्टी थी, उसमें पूरी ऊदी भरी हुई थी। उसमें से ऊदी निकाली, सबसे पहले पहले ऊदी लगाया मेरे माथे पे, लगाने के बाद फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे किया हाथ से। तो जैसे उन्होंने ऐसे-ऐसे किया, मेरी फिर थोड़ी देर में मेरी आँख खुल गई। जैसे ही मेरी आँख खुली और मैं डर गई, ये क्या सपना था, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ करके। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, अरे मैं रोने से भी लग गई थी, ऐसे सपना आया था, लेकिन बाबा आके बचा लिए। बाबा कह रहे सब ठीक हो जाएगा। मतलब फिर कह रहे रोने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी डेथ देखने का मतलब है मेरी आयु बढ़ गई है, चिंता मत कर। तो मैंने बोला ठीक है। तो जैसे ही फिर मैं ये बात हो गई, फिर हम लोगों ने फिर चौथे दिन का वो दिया जलाया, 5 दिया। और वो 5 दिए जला के, मेरी एक वो सर जो मेरे साथ मेरे घर में काम करती मेड, वो अम्मा है, एक अम्मा थी, वो पंडित है, वो ब्राह्मण है, सॉरी पंडित नहीं, ब्राह्मण लोग हैं। क्या मालूम क्या मजबूरी थी, तो वो हमारे घर में काम पे लगी थी। तो फिर
उन्होंने वो कह रही थी मैं भी आपके साथ करूँगी ये पूजा। मैंने ठीक है करो। तो हम दोनों वो दिए जलाते थे। अब मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी हमारी वो मंदिर का, आप दिखाना वो मंदिर। उस मंदिर वो दोनों ने एक-एक दी ए 5 था, एक थाली में 5 दिए, एक थाली में 5 दिए, ऐसे करके रख के हम लोग पूजा कर रहे थे। तो वो पूजा करने के बाद मैं रोज़ ऐसा हमारे मंदिर ऊपर ऊपर वाले कमरे में, नीचे जाके मैं खाना बना के बाबा को पहले प्रसाद लेके आती हूँ, जो खाना बनता है हमारे घर में। तो मैं जैसे ही लेके आई वैस मैंने देखा मैं आप यकीन नहीं मानोगे मुझे बोलते हुए भी बहुत वो हो रहा है। ये हमारा आधा घर पूरा आधा घर मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला पूरा ब्लैक जल रहा नहीं था। मतलब आग नहीं उठी थी, ब्लैक हो गया था, बिल्कुल काला। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं सोची मैं कहीं किसी और दुनिया में हूँ, मैं कहाँ हूँ? मेरे को उस टाइम सुन्न हो गया था, मेरा दिमाग-वमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं चिल्लाऊँ, क्या करूँ? फिर भी मैं चिल्लाई, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाई, "अम्मा! अम्मा!" उस टाइम कहाँ मेरे साथ वो अम्मा भी थी, नीचे ही कुछ काम कर रही थी। तो वो भाग के आई, वो भी धक से रह गई। फिर हमारी यहाँ एक खिड़की है, इस दरवाजे को खिड़की खोलने के लिए हम इस भैया इस खिड़की के अंदर हम घुस नहीं पा मतलब इस आग के अंदर जो ये धुआँ है, काला धुआँ इसके अंदर हम घुस नहीं पा रहे थे। हम यूँ कर रहे ऐसा लग रहा था हमें इतनी ज़ोर से मार रहा है वो। दरवाज़ा भी खोल दिया, वो धुआँ यूँ नहीं जा रहा था, वो धुआँ ऐसे ही स्टॉप हो गया था, यहीं पर ही ऐसा लग रहा था वो स्टॉप हुआ पड़ा थोड़ी थोड़ा धुआं-धुआं इधर-उधर फैला हुआ था, लेकिन जो बिल्कुल ब्लैक हो जाता ना वो पूरा इस द कुंडी को मैं खोले जा रही हूँ, हाथ नहीं लग रहा, ना हमको समझ आ रहा वो कुंडी है का। फिर उसके बाद मैं चिल्लाई, फिर बाहर में 2-3 लड़के इकट्ठे हुए, वो आए। सबसे पहले राजा एक लड़का इधर और एक पूजा मेरे फ्रेंड है उसकी हस्बैंड नरेंद्र, ये लोग आके जैसे ही आए, पहले तो राजा ने ही खोला ये उ 3 बारी उसने एंट्री करा, दीदी अंदर घुसा नहीं जा रहा, दीदी अंदर घुसा नहीं जा रहा, कुंडी दिख ही नहीं रही है, कहाँ है कुंडी? इस खिड़की पूरा बंद हो गया था ना, ये खिड़की दिख ही नहीं रही थी कि खिड़की की कुंडी कहाँ है? हाथ यूँ करके रखे जा रहे थे कि कहाँ है खिड़की? कैसे भी करके खोला, जैसे ही खोला वैसे ही आग बाहर फेंका इतनी ज़ोर से, तब जाके दिखा कि वो सारा जो हमारी बड़ी मंदिर जो बाबा की इतनी बड़ी मैंने तस्वीर लाई थी शिरडी से वो पूरा धीरे-धीरे सुलग रहा है। पूरा मंदिर पूरा जल गया है और मतलब सुलग गया, जलना नहीं बोलूँगी, सुलग गया और मात्र 15-20 मिनट ही होएँगे। मैंने बस सिर्फ़ रोटी ही बनाया, कोई ऐसे भी नहीं है कि वो बहुत देर तक पूजा के बाद नहीं। वो 15-20 मिनट में इतना कुछ जल गया मुझको समझ आया। वहाँ साईं सच्चरित पड़ा हुआ था। मानोगे साईं सच्चरित पड़ा था, पैसे रखे हुए थे, दिए दोनों तरफ जल रहे थे, वो उसको कुछ नहीं हुआ। भगवान ने वो सारा अपने ऊपर लिया। चांदी के जो मेरे लक्ष्मी और वो जो सिक्के-विक्के वो सारे जल गए, वो सारे पता ही नहीं चला। वो लेकिन बाल्टी से इन लोगों ने पानी फेंक-फेंक के उसको ज़ोर-ज़ोर से बुझाया, सारे आग को। लेकिन आधे आधे साईं बाबा का तो पूरा तस्वीर जल गया था। इधर मेरी माता रानी, इधर ये सब कुछ और उसी में देखो एक चमत्कार ऐसा हुआ कि पैसे नहीं जले, कुछ नहीं जला, सब कुछ ऐसा रह गया। ये जो लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश भगवान का जो दिवाली में एक फ़ोटो आता है ना, उस वो कैलेंडर टाइप में जैसे ये है बाबा, ऐसे कैलेंडर टाइप में तीनों द हाँ जी, वो मैंने दिवाली में ले रखा हुआ था, 2 एक उस दिवाली का ही होगा। वो जो ये साल आ गया था, ये हमारा हुआ था 2021 में और नवंबर के करीब हुआ ये हादसा, मतलब दिवाली के जाने के बाद हुआ ये। हाँ जी, क्या लक्ष्मी चीज़? जी का पन्ना या पाना ऐसे कुछ कहते हैं उसको, जिसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर सरस्वती जी, इधर गणेश जी। नहीं, ये कैलेंडर था सेम टू सेम। ऐसे ही कैलेंडर में लक्ष्मी, सरस्वती आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये इसके पीछे पूरी काली माता छप गई थी। उस टाइम इतनी हैरान हुई थी, ये उस टाइम हमने नहीं देखा, जब बाबा का तस्वीर में खो गया, ये सारा पूरा घर जल गया, हमारा एसी सारा चिपक गया सारा, ये बेड पड़ा हुआ था, साथ में बेड पड़ा हुआ था, कपड़े इतने सारे उसमें पड़े हुए थे, रजाइयाँ उस टाइम ठंड थी,
कुछ नहीं जला भैया। हाँ, ये वाले तो चीज कुछ हुआ ही नहीं, बस वो सिकुड़ जाते हैं ना गरम में, ऐसे हो गए, ऐसे जला नहीं कुछ भी। और ये सारे ऐसे हो गए। और माता काली माता की जो फोटो उसमें ऐसे पूरी ऐसे पीछे पीछे बाबा के मतलब माता रानी उसमें आ गई पूरी, मुकुट, नैन और ये नाक और ये जीभ पूरी बाहर, और ये पूरा जो खड़क पहनती है, जो माता रानी नरमुंड पहनती है माला। वो, और पूरी नीचे तक पूरी तस्वीर दिखाई दिया। उसमें हम मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैया को भी इतना गुस्सा आया था कि मैया भी आ गई थी, कि इतना मतलब बुरा होने वाला था कि माँ ने बचा लिया सब। बाबा और माता रानी हमारे घर में, वो साईं सच्चरित्र बचा। वो सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल पास ही था, कुछ नहीं हुआ बाबा के साईं सच्चरित्र को। बाबा की तस्वीर पूरी ऐसी आधी, ऐसा लग रहा था उन्होंने अपने ऊपर सारा कुछ ले लिया, अपने ऊपर सारा ले लिया कि तेरे पति को कुछ नहीं होने देंगे, जो उसी दिन तो हुआ था ना ये सपना। तो ये सारा कुछ ऐसा जला। फिर 5वें दिन जो पूजा करना था वो भी मैंने करा, मैंने छोड़ा नहीं, बाबा मैं करूंगी जरूर। फिर सब कुछ साफ सुफ करके दूसरे दिन 5वां दिन था, वो पूजा पाठ किया। फिर हम लोग फरवरी में, मेरी एनिवर्सरी है तो हम फरवरी में जाते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में 3 महीने बाद हम लोग गए। शिरडी जाके आने के बाद तुरंत मेरे पति को बहुत जोर से दर्द शुरू हो रहा था। शिरडी में कुछ नहीं हुआ, शिरडी में बाबा ने बचा लिया। यहाँ आके इतना इधर उधर लेके गए कि पता नहीं क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं बार बार। खुद ही चले गए ये अपना। मैं कह रही थी ऐसे ही बोल रहे, ऐसे ही बोल रहे, नहीं मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बीपी हाई हो गया। उन्होंने बोला ईसीजी कराओ, ईसीजी में प्रॉब्लम आया, फिर बोला इको कराओ, इको में भी प्रॉब्लम आया। फिर तो बोला कि अब उनको एडमिट करो, अभी के अभी एडमिट करो, डेंजरस है ये, ऐसे चल नहीं सकते। मेरे हस्बैंड कह रहे मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। लेकिन अंदर अंदर जो हो रहा है, वो कह रहे थे जो अटैक होता है ना वो एकदम से होता है। जो इनके इतनी सीरियस है फिर भी चल रही, ये कोई शक्ति है इनके साथ, जो इनको आराम से रखा हुआ है इनको। अब भी एडमिट करो। फिर वहां एसएसबी, देखो एसएसबी, मैंने बोला ये वो उस गोपुरम टीवी में एक उसमें श्री साई बाबा लिखा होता है ना, मैंने बोला पूरा वही चीज आया, वो 5 दिनों का ही बाबा, तो आप ही बचा रहे हो करके। फिर उस वहां जाके ट्रीटमेंट हुआ, स्टंट लगे, 2 स्टंट डले उनको, थोड़े दिन बाद ही सही हो गए। और देखो मेरे हस्बैंड इतनी लापरवाही करते हैं वो, अब वो दवाई भी नहीं खाते। उन्होंने मात्र कुछ दिन ही दवाई खाई, उसके बाद कह रहे तेरे बाबा है ना बचाने वाला, मैं नहीं खा रहा कोई दवाई वाई। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं यही बोलती हूँ बाबा तो है, लेकिन फिर भी अपनी दवाई, डॉक्टर ने बोला कुछ दवाई जो खून पतला करता है ना उसे कंटिन्यू करना है, मेरी डॉक्टर ने बोला था उसे खाते रहना है। नहीं खाते, ये मानते नहीं है, तो मैंने बाबा को फिर छोड़ दिया, बाबा आप ही देख लेना। तो इतने बड़ा हादसा जो था वो होने वाला, एक तो घर जला, पूरा घर जलने के बाद वो मंदिर, जो मेरा इतना बड़ा मंदिर था, अब मैंने मेरा छोटा सा मंदिर हो गया। अब मैं छोटे मंदिर में अपने नीचे वाले कमरे में पूजा करती हूँ। वही कह रही हूँ, बाबा सब जगह मौजूदगी दिखाते हैं, मैं हूँ, मैं बचा रहा हूँ, तुम्हारी ये मुसीबत है, अपने ऊपर ले लेते हैं। जब किस वो दिखाते हैं ना, जब कहीं टांग टूट रही होती, कुछ होता है तो ये बाबा खुद अपने पैर में ले लिए थे। कितनी सारी कहानियां ये वाली। वो जो लोहारन धोंक रही थी तो उसका बच्चा आग में गिरने वाला था, तो बाबा हाँ बाबा जी, हाँ बाबा का जी। हाथ जल जाता है। बोले बाबा ये क्या, बोले कि वो बच्चे का ध्यान नहीं था तो वो गिरने वाला था। तो बाबा ऐसे और अपने भक्तों को बचाने बाबा पहुंच दिखा जाते हैं। लास्ट तक उस बाबा ने पट्टी बांध रखी थी। एक तस्वीर में हमने देखा था, पुरानी तस्वीर में, कि बाबा ने लास्ट तक वो पट्टी बंधी हुई थी, वो बार बार वो पट्टी बंधती थी उनको। ये बाबा मतलब ये दिखाते हैं कि देखो तुम भक्तों लोगों के लिए हम कितना। अच्छा, वो इसके इसके माध्यम से बाबा ये भी कहते हैं कि मैं स्वयं, वो तो भगवान के अवतार हैं, जब वो स्वयं भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं तो मानव वाले व्यवहार करने पड़ते हैं। डॉक्टर अगर दवाई देता है तो दवाई भी लेनी पड़ती है, पट्टी भी बांधनी पड़ती है, दवा और दुआ दोनों ही रिक्वायर्ड है।
तो जो भी आज अपना एपिसोड ये देख रहे हैं उनको ये इससे एक सबक भी मिलना चाहिए कि अपने हम सोचते हैं हमें तो कुछ भी नहीं होगा, अरे हम तो, अरे वो तो उसके साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता। तो ये जितने भी ऐसी सोच है ना, क्योंकि आजकल ये कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक्स आना, डायबिटीज़ बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाना, ये होने लगी है। तो सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। और भगवान बाबा हैं, पर भगवान का एक रूप उन्होंने यहाँ छोड़ रखा है खुद ने, उसको डॉक्टर कहते हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि भगवान क्या कहते हैं, कौन सी दवाई देते हैं, वो लेनी चाहिए और उसे कंटिन्यू करनी और मेरे चाहिए। हस्बैंड को दोनों चीज है, शुगर भी है और ये डायबिटीज तो है ही, बीपी भी है उन्हें। तो ये देखिए, ये तो बाबा अब क्या मेरे मार्फत क्या कहलवा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ फील वो दे देते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता क्या कहता हूँ मैं। जो आता है मन में बता दिया मैंने। तो उनकी दवाइयाँ तो आप कंटिन्यू रखिए, उनको बोलिए। एक बात बताइए, ये आग लगी कैसे थी? कुछ इसका कारण पता चला? हाँ हाँ, उसका कारण ये नहीं पता चला कि लगी कैसे, क्यों हुआ ऐसे। ये जब दिया जब जल रहा होता है, दिए में कुछ कुछ तो ऐसे करता होगा, कभी पट करके चिंगारी कभी कभी निकलती है तो कुछ तो सुलगा होगा, ये हमने अनुमान लगाया, शायद ये हुआ होगा। क्योंकि कुछ ऐसा चीज था नहीं उधर, दिए भी जल रहे थे, दिए की बाती जाके वहां लग गई है, फिर जल रहा होता तो भी हमें समझ आता। कुछ चिंगारी जैसे, वो कहते हैं ना, होनी जो होती है वो बाबा, वो छोटी सी चिंगारी में भी हो जाती। प्रभावती जी, ये एक बहुत बड़ी विपदा थी आप पर, बहुत बड़ी, जिसके अंदर शायद पूरे परिवार पे ही कोई ऐसा संकट था जिसमें सब स्वाह हो जाते हैं। हाँ, ये अब उस बहुत बड़ी। कालापन हमेशा, अंधकारपन हमेशा नेगेटिविटी का प्रतीक होता है, बुरी शक्तियों का प्रतीक होता है। तो कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ होने वाला था, इसलिए वो अंधकार उस कमरे में पूरा भर गया। अनायास ही वहाँ अपने आप आग लगी। वो आग लगी नहीं थी, बिल्कुल सही। वो आग खुद स्वयं से बाबा ने किसी चीज़ को भस्म करने के लिए लगाई थी। कोई चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा आपके परेशानी क्रिएट करती, आपके शायद उस दिन पति की, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता। उस चीज़ को स्वाह करने के लिए बाबा ने ये पूरी लीला रची। 5 दीपक जल रहे हैं, वरना पांचों दीपक भी जल चुके होते, ख़त्म हो चुके होते वो भी। वो सब बाबा की लीला थी और उसमें कोई ऐसा ऐसा झटके से दीप नहीं जलता, कुछ ऐसा कहीं नहीं सुना। ये स्वतः ही, जैसे होता है ना कि अग्नि हवन कुंड में जब पहले यज्ञ करते हैं, तो आज का ज़माना है कि हम माचिस जला के आग लगा लेते हैं। पहले तो अग्नि का आह्वान होता था, उससे ही अग्नि प्रज्वलित होती। तो अग्नि का आह्वान करके श्री साईनाथ महाराज ने इस चराचर जगत में एक, ये इस धरती पर एक लीला दिखाई है। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, सही अगर बात। वो और दूसरे तरीके से करते तो हमको लगता है कि ये इंसान की कुछ बात है। ये पूरी तरीके से कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ी विपदा थी जिसे जलाकर भस्म कर दिया। जैसे गांव की मेड़ पर वो आटा पीस कर पहुँचा देते थे ना कि किसी प्रकार की परेशानी ना आए, तो इसी तरीके से उन्होंने, क्योंकि कुछ ऐसी विपदा थी जिसको अग्नि से ही ख़त्म किया जा सकता था। हाँ जी, ये बहुत बड़ी हाँ बात थी। जी। छोटी मोटी चीज़ तो ये यूँ ही कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। इनके लिए बहुत चीज़ें आसान होती, पर उनको भी कितनी वो थॉट आई होगी कि उनको भी ये थॉट आया कि इसको जलाना ही है, भस्म करना है, भस्म। हाँ, बिल्कुल सही। और देखो ना, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि उस जो लक्ष्मी सरस्वती, जो गणेश भगवान की तस्वीर में पीछे अगर आग भी लगी तो वही वाली तस्वीर तो आनी चाहिए ना, उनकी छप्पा तो आना चाहिए। पूरी माँ काली कैसे आ गई? तो हमारे जो घर की देवी होती है वही हमारे रक्षा के लिए दोनों, हाँ दोनों साथ आ गए, यही है। कुलदेवी के कुलदेवी। और आप श्री साईं सचरित्र में पढ़ेंगे
तो जैसा आपने बात की थी कि साईं ही शिव हैं जैसा, तो जो पहला अध्याय शुरू होता है तो हेमाड पंत लिखते हैं साईं ही माँ हाँ, दुर्गा है, साईं उस ही उसको भगवान पढ़ के गणेश है। तो उसको पढ़ के तो ज्यादा संतुष्टि हुई कि माता ही है। माँ माँ ही समझो, जब द्वारका माँ ही बोल रहे हैं तो माँ ही तो है वो ही। बस वो ही है जो करता है। और बहुत अच्छी एक लीला जानने को मिली, बहुत आनंद आया। एक मैसेज चलते चलते सभी को क्या कहना चाहोगे आज आप? यही कहूंगी, बाबा के ऊपर अगर दृढ़ विश्वास बना लिया तो बाबा सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो बाबा नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बस विश्वास रखो, श्रद्धा सबूरी रखना चाहिए। क्योंकि हमारे में श्रद्धा तो हो जाती है लेकिन सबूरी नहीं होती। वो मैं किसी और के लिए क्या बोलूं, मैं खुद भी ऐसी हूँ, सबूरी नहीं है मेरे अंदर। वो बाबा कब देंगे पता नहीं। विचलित हो जाती हूँ बहुत जल्दी। करती सब कुछ करती सब कुछ हूँ लेकिन विचलित होना, तो वही मेरे अंदर, मैं वही इंतजार, बाबा को इंतजार कर रही हूँ कि बाबा वो सबूरी भी दे दो मुझे, ताकि आप इतनी सबूरी तो दी। जैसे मैं पहले बहुत ज्यादा ऐसी थी, अभी मेरे में इतनी सबूरी है। जो होगा होने दो, जो होना हो, बाबा करेंगे, सब बाबा देख लेंगे। जब वही हमें चला रहा है तो हम क्यों चिंता करें किसी चीज की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता चिता समान है। सब्र रखिए, सब अच्छा होता है, सब वक्त के साथ होता रहता है। उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, एक सी ज़िंदगी हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छी बातें हुई आज प्रभा जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें संपर्क किया और हम आपसे यूँ बात कर पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ओम साई राम। धन्यवाद। जय साई राम, जय साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साई राम। थैंक यू। तो दर्शकों, आज साईं भक्त प्रभावती जी हमसे जुड़ी फरीदाबाद से और बहुत ही अच्छी बातें हुई। किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है वो इसमें साफ नज़र आता है, और बाबा ने पग पग पर रक्षा की है वो भी साफ नज़र आता है। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक, इसीलिए टाइटल है हमारे इस शो का, माइक पे तरुण पॉडकास्ट का, कि साईं की कहानी पूछनी है, बतानी है, सबको सुनानी है। साईं खुद ही सुना रहे होते हैं। तो आपके मन में अगर कोई साईं से जुड़े अनुभव हैं, आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप वेलकम हैं। आप यहाँ पर एक नंबर है 8769000600, संपर्क कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। कोई शुल्क वगैरह कुछ नहीं होता, कोई थॉट ऐसा दिमाग में लाना भी नहीं है, कहीं कोई डोनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा के लिए करते हैं हम, ये सेवा है। तो आप अपने अनुभव सुनाइए, बताइए, हम आपसे संपर्क करेंगे। नंबर आप दिया हुआ है, आप हमें बताइए कि आप कब जुड़ना चाहते हैं। और साईं सेतु हमारा जो व्हाट्सएप का जो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, उसमें भी हम आपको जोड़ लेंगे। तो साईं बाबा की कुछ तस्वीरें और डेली अपडेट्स कुछ ना कुछ आते रहते हैं, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। हमारा एक चैनल बीवी का टीवी भी है, जो कि बॉलीवुड बायोग्राफीज़ का है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ हम दुनिया की सबसे बेहतरीन बायोग्राफी बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड की, सिर्फ बॉलीवुड की। और आपको अध्यात्म की भी कुछ बायोग्राफी देखनी है तो यहाँ टीवी का टीवी पर ही है। परमानंद बाबा हैं, खाटू श्याम जी हैं, और हनुमान जी हैं, सामोद वाले बालाजी हैं, बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के भी हमने चमत्कारों और उनके इतिहास पर वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। टीवी का टीवी एंड बीवी का टीवी, ये दो चैनल हैं। तो बीवी का टीवी यानी भूमि व्यास का टीवी, एंड टीवी का टीवी यानी तरुण व्यास का टीवी, ये हमारे चैनल्स के नाम है। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, अगली बार फिर से मुलाकात करेंगे, और डूबे रहिए आप यूं ही अध्यात्म की दुनिया में, और साईं बाबा के अनुभव सबको सुनाते रहिए। ओम साईं राम।